कर दी है। यह वायरस हाल ही में फिर से सुर्खियों में आया है और इसके बारे में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। निपाह वायरस क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, यह समझना बहुत जरूरी है। यह वायरसम सहीज है। यह वायरस एक जूनोटिक वायरस है, जिसका मतलब है कि यह जानवरों से इंसानों में फैलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके इतिहास और उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो ये जान लो कि निपाह वायरस 1998 में पहली बार मलेशिया में मिला था। उस समय यह वायरस सुअरों और उनके संपर्क में आने वाले इंसानों में फैला था। यह वायरस चमगादड़ों से इंसानों में फैलता है और काफी खतरनाक हो सकता है। चमगादड़ इस वायरस के प्राकृतिक वाहक होते हैं और उनके द्वारा खाए गए फलों के माध्यम से यह फैल सकता है। भारत में, खासकर केरल में, निपाह वायरस के केस देखने को मिले हैं। केरल में इस वायरस के कारण कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसीलिए हमें अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। हमें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलो इसके लक्षणों की बात करते हैं। निपाह वायरस के लक्षणों को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि समय पर इलाज हो सके। शुरुआत में इसके लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, जैसे बुखार, सिर दर्द और बदन दर्द। ये लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 5-14 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये दिमाग को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, जिससे एन्सेफेलाइटिस नाम की बीमारी हो सकती है। यह स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है और इसमें तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। इसके लक्षणों में कंफ्यूजन, झटके और यहां तक कि कोमा भी शामिल हो सकते हैं। यह वायरस न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का कारण बन सकता है, जो जीवन के लिए खतरा हो सकता है। चूंकि इसका मरने का रेट भी काफी ज्यादा है, इसलिए ये और भी गंभीर बात हो जाती है। निपाह वायरस का मृत्यु दर 40% से 75% तक हो सकता है, जो इसे अत्यधिक घातक बनाता है। अब सवाल यह है कि इससे कैसे बचा जाए। निपाह वायरस से बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे जरूरी है कि चमगादड़ों से दूर रहें, खासकर उनके खाए हुए फलों से। चमगादड़ों के संपर्क में आने वाले फलों को खाने से बचें। फल खाने से पहले अच्छे से धो लें। यह सुनिश्चित करें कि आप जो भी फल खा रहे हैं वे साफ और सुरक्षित हैं। और अगर किसी को निपाह वायरस के लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। समय पर चिकित्सा सहायता से इस वायरस के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को यह वायरस हुआ है, उनसे भी दूरी बनाकर रखना जरूरी है। संक्रमित व्यक्तियों से संपर्क में आने से बचें और क्वारंटाइन के नियमों का पालन करें। हेल्थ वर्कर्स को भी पूरी सावधानी से काम करना चाहिए और मरीजों का इलाज करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग करना चाहिए। अभी तक निपाह वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन तब तक हमें सतर्क रहना होगा। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। मास्क पहनें, हाथ धोएं और सामाजिक दूरी बनाए रखें। इसके लिए जागरूकता फैलाना भी बहुत जरूरी है। जितना अधिक लोग इसके बारे में जानेंगे, उतना ही हम इस वायरस से लड़ने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, ये थी निपाह वायरस के बारे में थोड़ी सी जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। आपकी एक छोटी सी कोशिश कई लोगों की जान बचा सकती है। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे।